सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष जिस टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं वो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की कुछ आधारभूत आर्थिक समस्याएं होती हैं। इन्हें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार की केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये 3 केंद्रीय समस्याएं जो हैं वो इनका वर्णन अब हम करेंगे। जो पहली केंद्रीय समस्या है वो ये है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में। ताकि देश के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आवश्यकताएं असीमित होती हैं, लेकिन इनको पूरा करने वाले जो साधन हैं वो सीमित होते हैं और इन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें यह निर्णय लेना पड़ेगा और ये निर्णय जो है वो ये है निर्णय कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करें हम, और ये उत्पादन जो है वो कितनी मात्रा में करें। तो पहला जो निर्णय है वो है किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। वस्तुएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुएं भी हो सकती हैं, पूंजीगत वस्तुएं भी हो सकती हैं और युद्धकालीन वस्तुएं भी हो सकती हैं। अब किस प्रकार की वस्तु जो है वो हमने उत्पन्न करनी है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि जरूरत क्या है और देश के हालात कैसे हैं। यदि देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, किसी देश का दूसरे देश के साथ युद्ध चला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में युद्ध सामग्री जैसे तोप, टैंक, गोले, बंदूकें इत्यादि का जो है वो उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाएगा। और यदि ऐसा नहीं है तो देश में शांति का समय है तो उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कि जो हमारी खाद्य सामग्री में भी सारी वस्तुएं आती हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, घी, चीनी, तो इस प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं या और जो हम डेली यूज करते हैं ऐसी वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाएगा। और पूंजीगत वस्तुओं जैसे कि मशीनों, कारों, बसों इत्यादि का जो है वो निर्माण किया जाएगा। अर्थात ये इस बात पर निर्भर करेगा कि देश में किस प्रकार की स्थिति है। तो शांति के समय में तो उपभोक्ता और पूंजीगत वस्तुओं का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाएगा और युद्ध सामग्री का जो है वो उससे कम उत्पादन जो है वो किया जाएगा। इसको हम वर्तमान समय के एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय में पूरा विश्व
कोविड-19 से निपटने में लगा हुआ है। प्रत्येक देश ये चाह रहा है कि किसी प्रकार इस महामारी का सामना करे और उसको रोके। तो प्रत्येक देश में इस समय उपभोक्ता और पूंजीगत वस्तुओं का जितना निर्माण किया जा रहा होगा वो पहले से काफी कम होगा, लेकिन इस समय कोविड-19 से निपटने के लिए प्रत्येक देश अधिक मात्रा में मास्क, सैनिटाइजर्स, वेंटिलेटर्स, ग्लव्स, दवाइयां, इन सब का जो उत्पादन है वो अधिक मात्रा में कर रहा है, क्योंकि ये इस समय की जो है मांग है, इस समय इसकी जरूरत है। तो जब हम ये तय कर लेते हैं कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है, उसके पश्चात फिर यह निर्णय भी लेना पड़ता है कि किस वस्तु और किस सेवा का जो उत्पादन है वो अधिक किया जाएगा, किसका कम किया जाएगा, क्योंकि साधन सीमित होते हैं और जब हम इन सीमित साधनों का प्रयोग एक प्रकार की वस्तुओं को पैदा करने में लगाएंगे तो दूसरे प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो पहले से जो है वो कम पैदा की जाएंगी। तो ये थी किसी भी अर्थव्यवस्था की पहली केंद्रीय समस्या। उसके पश्चात दूसरी केंद्रीय समस्या है कि जब हमने ये तय कर लिया है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है, तो हमें यह भी तय करना पड़ेगा कि इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कैसे करना है। तो दूसरी केंद्रीय समस्या होगी उत्पादन किस प्रकार किया जाए। इस समस्या का जो संबंध है वो उत्पादन की तकनीक से है कि जो तकनीक है वो हमने कौन सी अपनानी है, उत्पादन किस तकनीक से करना है। क्या हम उत्पादन श्रम प्रधान तकनीक से करेंगे या फिर उत्पादन जो है वो पूंजी प्रधान तकनीक से किया जाएगा। श्रम प्रधान तकनीक वो होती है जिसमें श्रमिकों का अधिक प्रयोग किया जाता है और पूंजी का कम प्रयोग किया जाता है, जबकि पूंजी प्रधान तकनीक वो होती है जिसमें पूंजी का अधिक प्रयोग होता है और श्रमिकों का कम प्रयोग होता है। दोनों तकनीकों के अपने अपने फायदे हैं। अगर हम श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकते हैं, और अगर हम पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करेंगे तो अधिक मात्रा में जो उत्पादन है वो किया जा सकता है। अब किस तकनीक का प्रयोग जो है वो उत्पादन के लिए किया जाए, हम श्रम प्रधान तकनीक को अपनाएं या पूंजी प्रधान तकनीक को अपनाएं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास इन साधनों की उपलब्धता कितनी है। जो साधन ज्यादा मात्रा में हमारे पास होंगे हम उन्हीं का प्रयोग करेंगे, या दूसरी बात ये भी निर्भर करती है कि इनका सापेक्षिक मूल्य कितना है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि एक
कुशल तकनीक वही होती है जिसका जब हम प्रयोग करें तो उसे एक समान मात्रा का उत्पादन करने के लिए, किसी वस्तु की अगर हमने एक समान मात्रा का उत्पादन करना है तो उसके लिए सीमित साधनों की जो आवश्यकता है वो कम से कम पड़े। तो ये थी अर्थव्यवस्था की दूसरी केंद्रीय समस्या। उसके पश्चात तीसरी केंद्रीय समस्या किसी भी अर्थव्यवस्था की वो ये है कि जब विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया तो ये जो उत्पादन करना है, जो हमने निर्णय लिया है कि उत्पादन करना है, ये किसके लिए करना है। अर्थात तीसरी समस्या है उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो इस समस्या का संबंध उत्पादन के वितरण से है कि क्या जो हम उत्पादन कर रहे हैं वो स्व उपभोग के लिए है, अर्थात अपने लिए कर रहे हैं, या बाजार में विनिमय के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दो बातें जो है वो ध्यान देनी होंगी। पहली कि जो हमने उत्पादन किया है या जो भी हमने उत्पादन करना है उसका विभिन्न प्रकारों में, विभिन्न परिवारों में जो आवंटन करना है वो कैसे करना है। और दूसरी बात कि जितना भी उत्पादन किया गया है उसके लिए विभिन्न साधनों ने अपना योगदान दिया था। इन साधनों के बीच उनके द्वारा उत्पादित उत्पादन का बंटवारा कैसे किया जाए। तो उत्पादन के 4 साधन हैं। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। तो इन चारों साधनों द्वारा जो है वो उत्पादन किया जाता है। तो इनके द्वारा किए गए कार्य के बदले में जो है वो पारिश्रमिक जो है वो भूमि को जो पारिश्रमिक दिया जाएगा वो लगान के रूप में दिया जाएगा, श्रम को मजदूरी, पूंजी के बदले में ब्याज और उद्यम को उसकी सेवा के बदले में लाभ के रूप में दिया जाएगा। अब प्रश्न यहाँ ये उत्पन्न होगा कि इन्हें कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादन करने के लिए इन्होंने कितना योगदान दिया। इन्होंने जितना जितना योगदान दिया होगा उसी के मुताबिक जो उत्पादन है उसको बेचकर जो मुद्रा प्राप्त होगी वो इनके बीच में उनके किए गए योगदान के मुताबिक जो है वो उनको मुद्रा जो है वो मुद्रा के रूप में जो है वो इनका पारिश्रमिक जो है वो दिया जाएगा। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की जो है वो 3 केंद्रीय समस्याएं हैं। पहली समस्या किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है। दूसरा, उत्पादन कैसे करना है, किस टेक्निक का प्रयोग करना है। और तीसरा, उत्पादन किसके लिए किया जाए, किसके लिए उत्पादन जो है वो करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।